हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं वोकेबलरी का इंपॉर्टेंट पार्ट लाया हूं, जो कि दोस्तों PYQ अपन पढ़ेंगे आज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, तो ईमानदारी से फोकस हो जाना, कुछ सीख कर जाना। ओके दोस्तों, ये दोस्तों मैं तीसरा नंबर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ 40 मिनट का कॉन्टेंट, लेकिन वो मेरा फेल हो गया क्योंकि एप्लीकेशन बार बार बंद हो रही थी। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। चलो दूसरे एप्लीकेशन से स्टार्ट कराए। तो एब्सर्ड मतलब होता है दोस्तों रेडिकुलस, इसलिए स्लो स्लो बोलूँगा, मेरा गला ही लग चुका है थोड़ा बोल के। तो एब्सर्ड मतलब होता है दोस्तों बेतुका, इसका मतलब होता है रेडिकुलस। जैसे मैं आने वाले समय में बोलूँगा, आने समय में जो अपनी बिल्लियाँ होंगी, कुत्ते होंगे, गधा होंगे, जो सब हवा में उड़ेंगे, तो आप कहोगे गौरव भाई कितनी फालतू बात करी आपने मतलब, तो मैंने एब्सर्ड बात करी, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल जो तर्कसंगत है ही नहीं, बिल्कुल मतलब बेतुकी बात है ना, तो इसको बोलते हैं एब्सर्ड। इसलिए मैंने बताया एग्जाम्पल। सॉलिटरी मतलब होता है दोस्तों अकेले में रहना, इसको बोलते हैं लोनली। एक वर्ड होता है दोस्तों सॉलिट्यूड, SOLITUDE। सॉलिट्यूड मतलब होता है जो इंसान जो अकेला रहना पसंद करता है, अकेले में। जैसे मैं सॉलिट्यूड में पसंद करता हूँ, मैं बढ़िया किताब पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ, यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। तो मेरा चैनल भी है एंटरटेनर गौरव, देख लेना एक बार। तो सॉलिट्यूड मतलब जिसको अकेला रहना पसंद है, और एक लोनली मतलब होता है जो अकेला होता है, दुनियादारी, उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब साथ छोड़ देते हैं, घर वाले साथ छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं लोनली। लेकिन है दोनों के सिनोनियम। पैसिफिक मतलब होता है शांत, पीसफुल। फैच मतलब होता है ब्रिंग करना। फैच मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को लाना। फैच कैसे बताऊँ मैं आपको। फैच मतलब होता है कि फैच, जैसे देखो आप एयरपोर्ट पर गए हो, आपका बैग है, रंग बिरंगे खूब सारे बैग लाइन में चल चल के आ रहे हैं, आते हैं ना दोस्तों। तो आपने अपने बैग को फैच कर लिया, अगर हरे कलर का बैग मेरा है तो आप पास पहचान गए आप, तो उसको बोलते हैं फैच करना। अच्छा वर्ड है ये। एक्सटेसी मतलब होता है दोस्तों परम आनंद, उसको बोलते हैं जॉय। बहुत प्यारा। जो लोग दोस्तों डीप मेडिटेशन करते हैं, और जो लोग मंत्र वंत्र जप करते हैं या रिलीजियस चीज़ों से जुड़े होते हैं, खासकर जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आने वाले समय में एक्सटेसी का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं जॉय, परम आनंद। उसी को बाद में खूब टाइम बाद डीप मेडिटेशन करने के बाद लोग मतलब एनलाइटनमेंट की तरफ पहुँच जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो ये अच्छा वर्ड है। एक्सटेसी मतलब होता है परम आनंद। अब मेडिटेशन में क्या क्या होता है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में खुद एक पूरा लाइव वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या हैं। ओके, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है चुपके, सीक्रेट। आप और आपकी गर्लफ्रेंड प्लान बना के शांत तरीके से गए हो पिक्चर देखने के लिए, और कोने वाली आपने सीट ली है, तो आप पूरी दुनिया से छुप के गए हो, तो आपने ये काम क्लैंडस्टाइन किया है। चुपचाप लड़की को बिठा के ले गए बढ़िया मार्केट में, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को जो भी है, तो उसको लोग छुप छुप के जितने भी काम करते हैं, आप और आपका दोस्त ने चोरी करने का प्लान बनाया छुप के, उसको बोलते हैं क्लैंडस्टाइन। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। बार्बरिक मतलब होता है दोस्तों अनसिविलाइज्ड। दोस्तों अपन जब गांव में जाते हैं तो गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, वो ज़्यादा उनको एटिकेट्स मैटिकेट्स नहीं आता कि हाँ भाई ये चम्मच से खाना खाना है, किसी से गुड इवनिंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है ना। तो मतलब नॉर्मल रहते हैं बेचारे वो, तो उनको अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा वो सिविलाइज्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी जीते हैं। हर्डल मतलब आपको पता है दोस्तों, जब आप सक्सेस के रास्ते पर ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो कई हर्डल्स आपके सामने आते हैं, तब भी आपको पार करके आगे निकलना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल। डेटर मतलब मना करना होता है, हिंडर करना होता है। आपने प्लान बनाया, आप बोल रहे मम्मी मैं पिक्चर देखने के लिए चल रहा हूँ, मूवी, ये वाली मूवी लगी है, शाहरुख खान की है, सलमान खान की है, जिसकी भी, तो आपकी मम्मी ने हिंडर कर दिया, मना कर दिया, नहीं कोई मूवी भी नहीं जाएगा, प्रेम से घर में बैठो, तो आप शांति चुपचाप बैठ गए, उसको बोलते हैं हिंडर। प्रेस्टीज मतलब होता है दोस्तों आत्मसम्मान टाइप का, किसी का एक लेवल होता है, पहचान होती है, एक ओहदा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रेस्टीज, एक इज्जत होती है। और इसका एंटोनियम पूछा दोस्तों, यहाँ ध्यान से पढ़ा करो कि एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम एंटोनियम पूछा, इसका होता है इनसिग्निफिकेंट। ऐसा बंदा जिसका कोई लेवल नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए प्रेस्टीज का उल्टा इनसिग्निफिकेंट। ओके, अब देखो वैनिश मतलब होता है दोस्तों खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना। दोस्तों जब नोकिया के फ़ोन स्टार्ट हुए थे ना, तो खूब मार्केट में चलते थे, लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे करके नोकिया का फ़ोन वैनिश हो गए, डिसअपियर हो गए, इसलिए वैनिश अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। स्पूरियस मतलब होता है दोस्तों जाली, ये अच्छा वर्ड है, स्टार बना के याद करना। जाली मतलब फेक। कैसे, अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, उसमें क्या नोट पकड़ाए थे, तो नोट में पहले तो गांधी जी की बढ़िया फोटो बनी थी शानदार, और पहले शुरू के कुछ नोटों में गांधी जी दिखे, बाद में उन नोटों में अनुपम खेर की भाई साहब फोटो दिख रही है, तो मैं भयंकर हंसा, मैंने कहा बताओ अनुपम खेर की फोटो लग रही है, वो भी टकलू है ना थोड़ा सा इस हिसाब से। तो स्पूरियस मतलब जाली नोट अनुपम खेर के नाम के चल रहे थे, तो उसको बोलते हैं स्पूरियस जाली। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, मैं स्लो बोलूँगा, थोड़ा गला लगा हुआ है।
मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, पूरा एफर्ट खत्म हो गया, बट तब भी करेंगे अपन। डिमाइस मतलब होता है डेथ। कोई इंसान अगर आपके आसपास सोसाइटी में कोई दादा दादी कोई बुजुर्ग नहीं रहे दुनिया में, निपट जाए बेचारा गरीब, तो उस डेथ को मत बोल, अगली बार बोलना कि भैया दादाजी का डिमाइस हो गया है ना। डिमाइस ये अच्छा वर्ड है, वोकैब भी अच्छी होगी, वोकैबलरी भी अच्छी होगी और आपको वर्ड भी पता रहेंगे। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति आना होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों मिसफॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य और मिसफॉर्च्यून मतलब होता है जिसका भाग्य खराब हो। तो एडवर्सिटी भी उसकी आती है जिसका थोड़ा भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य खराब होता है, तकलीफें जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी। मुंडेन मतलब एक अच्छा वर्ड होता है। मुंडेन मतलब होता है ऑर्डिनरी काम। जैसे अब जैसे दुकान, कुछ लोग होते हैं जैसे दुकान पे, जैसे पान की दुकान है तो दिन भर सुबह शाम रात दिन रात पान 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 बना रहे हैं, तो इतना मोनोटोनस से ले देगा, पान कत्था चूना पान कत्था चूना पान कत्था चूना यही चल रहा है, तो इतना ऑर्डिनरी काम हो गया है, कुछ क्रिएटिविटी उसमें बची नहीं है, सेम टू सेम काम है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मुंडेन। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि भैया इतना 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 ऑर्डिनरी काम है, इतना मोनोटोनस सिंपल सा काम है कि मुंडा टनक जाता है, मुंडा खराब हो जाता है कि क्या है यार, मतलब सेम सेम वही पान चूना कत्था, तो मुंडा खराब हो जाता है। मतलब मुंडेन मतलब ऑर्डिनरी, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। PYQ भाई साहब। एंटागोनिस्ट का उल्टा क्या होता है दोस्तों? एंटागोनिस्ट का देखो यहाँ क्या पूछा, एंटागोनिस्ट मतलब होता है उल्टा नहीं, एंटागोनिस्ट मतलब अपोनेंट होता है। ये देखो दोस्तों, अगर आपकी सफलता में कोई इंसान ताली बजा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपका प्रोटोगोनिस्ट हुआ है। स्पेलिंग क्या है बताता हूँ, PROTAGONIST। प्रोटोगोनिस्ट जो होता है जो आपका समर्थन करता है, और जो आपका समर्थन नहीं करता उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, उसको बोलते हैं अपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। बॉदर मतलब होता है डिस्टर्ब करना होता है, तो एक अच्छा वर्ड है, इसको स्टार बना कर लिख लेना, आप पक्का भूलोगे, इसको बोलते हैं बी सेट। इंपॉर्टेंट, एक लड़की अगर किसी को डिस्टर्ब कर, जैसे मेरे पास कोई लड़की आकर बोले गौरव एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, सॉरी टू बॉदर यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं कहूँ हाँ बिल्कुल करूँगा ना आपकी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉदर मतलब परेशान करना ही होता है, डिस्टर्ब करना होता है एक तरीके से, तो उसका वर्ड है बी सेट। इसको स्पेलिंग ध्यान रखना और अलग से लिख लो इसको। इनग्रॉस मतलब होता है एब्जॉर्ब। दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो जेन्युइनली मैं समझ आता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि 5 मिनट हुए हैं कि 10 मिनट हुए हैं, तो मैं बिल्कुल समझ आता हूँ, इनग्रॉस हो जाता हूँ, फ्लो स्टेट में चले जाता हूँ, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्ब। जब मैं मूवी देखता हूँ किसी भी हीरो की, कोई भी हीरो की, कहीं की भी, तो मैं मूवी में समझ आता हूँ, मुझे पता नहीं चलता दुनियादारी में क्या चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, कहीं कटोरी गिर गई, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे पता नहीं चलता, मैं समझ आता हूँ पिक्चर में, उसको बोलते हैं इनग्रॉस। तो इनग्रॉस आप भी हो जाओ, अगर वीडियो में अभी समझ आओ, बिल्कुल पढ़ो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। एब्सॉल्व थोड़ा कलर कम करते हैं। एब्सॉल्व मतलब होता है दोस्तों बरी करना होता है। जज किसी को एक्विट कर देता है ना, तो उसको बोलते हैं बरी करना। जो लोग बरी हो जाते हैं जेल से या बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्विट होना, उसी को बोलते हैं एब्सॉल्व। अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीटेशन से आएगा ये, मैं आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ, लेकिन रिपीटेशन बार बार आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो वही उद्धार होगा, बार बार देख लेना 2 की स्पीड में, सुबह शाम 3-4 बार चैंपियन बन जाओगे। एक वर्ड है 181 का, गंदा सा वर्ड है, इस पर स्टार बना के इसको अलग से लिखना दोस्तों A4 साइज़ में। एस्क्रिप्शन मतलब होता है एट्रीब्यूशन। मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, उसी को बोलते हैं दोस्तों एट्रीब्यूशन, उसी को बोलते हैं एस्क्रिप्शन। टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क करना। दोस्तों मैंने सुना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान का नाम इसलिए क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यू सुने कहते हैं कि शाहरुख खान भयंकर मेहनत करता है, शाहरुख खान भयंकर टॉयल करता है, भयंकर हार्ड वर्क करता है, इसलिए वो किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाता है। ऐसे रणवीर सिंह भी बहुत मेहनत करता है, विराट कोहली बहुत मेहनत करता है, मैं मेरी लाइफ में मैं भी गौरव तिलकिया कोशिश करता हूँ, इन लोगों को फॉलो करता हूँ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ भयंकर मेहनत करूँगा बिल्कुल फटे से। तो आप भी ऐसा करा करो, टॉयल किया करो, हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क मत बोलना, हमेशा टॉयल बोलना, ठीक है। मिमिक मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना, कोई किसी कॉपी करता ना, मिमिक करते हैं उसको बोलते हैं मिमिक, पता है आपको। कियोस्क मतलब होता है दोस्तों पान की गुमठी, पान की टपरी, फ़ोन बूथ, देखो बूथ लिखा सिनोनियम, छोटी जितने भी पान की टपरी, पान का ठेला, पानीपुरी का ठेला, उसको बोलते हैं कियोस्क। इनजेन्यूस मतलब होता है दोस्तों इनोसेंट। मतलब आप कोई छोटे बच्चे को देख के बोलते हो कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इनजेन्यूअस। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, स्टार बना लेना, स्पेशली अलग से लिखना। एक होता है दोस्तों इनोक्यूस। इनोक्यूस मतलब होता है हार्मलेस, ये भी आप भूलने वाले हो इसलिए आप इसको अलग से स्टार बना कर लिख लेना। इनोक्यूस मतलब होता है हार्मलेस, जो बिल्कुल भी घातक ना हो, है ना, ठीक है। इंसोलेंट मतलब होता है दोस्तों डिसरिस्पेक्टफुल, काफ़ी प्यारा वर्ड है। देखो मम्मी लोग बोलती बेटा खाना खा लिया, तो बेटा लोग बच्चे लोग क्या बोलते हैं आजकल बहुत गंदे तरीके से आंसर बोलते हैं, अरे मम्मी डिस्टर्ब मत करो, हमें अपना काम करने दो, नहीं खा रहा खाना वाना। तो इतने गंदे तरीके से जो बच्चे अपनी माँ से बात करते हैं ना, उसी को बोलते हैं इंसोलेंट। अब माँ के लिए नहीं, वो सबके लिए है, वो जहाँ जहाँ इंसान रूड बिहेवियर करेगा तो वो डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा, ठीक है। तो इंसोलेंट बहुत बोलोगे, आप बोलोगे कि यार वो अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता, उसका इंसोलेंट बिहेवियर है, बहुत रूड बिहेवियर है, ओके। चलो अब फटाफट देखते हैं आगे। पार्सिमनी मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा दोस्तों, क्या पता ये भी बंद ना हो जाए बीच में। पार्सिमनी मतलब होता मक्खी चूस कंजूस। सुना था कि एक कहावत थी, उसकी चाय पी रहा था एक बंदा, उसकी चाय में मक्खी गिर गई, तो बंदे ने भाई साहब ऐसे मक्खी निकाल के मक्खी को चूस के फेंक दिया और चाय पी ली। इतना खतरनाक मतलब कंजूस था कि मक्खी के ऊपर जो चाय चिपक गई होगी, मतलब वो भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इतना कंजूस था। खतरनाक एग्जाम्पल दिया भाई मैंने।
तो पार्सिमनी मतलब होता है माइजरलीनेस, इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिबुलेशन मतलब होता है दोस्तों सफरिंग, ट्रिबुलेशन मतलब होता है सफरिंग। जब आप अपने गोल अचीव करने के रास्ते में आगे बढ़ते हो तो कई सफरिंग आती है, कई ट्रिबुलेशन आते हैं। रैम पार्ट अच्छा वर्ड है, स्टार बना के लिख लो। मैंने 4 बार स्टार बनाया क्योंकि मैं भूल रहा हूँ, और जो मैं भूल गया वो तो आप पक्का ही भूलोगे क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो उसका मतलब होता है डिफेंसिव बैरियर, जिसको पैरापेट बोलते हैं। गंदा वर्ड, इसको स्टार बना के लिख लेना, बार बार देखना उसको, तब योद्धा बनोगे। कोलेट मतलब होता है किस चीज़ को असेंबल करना। जब आप कार खरीद के लाते हो तो कार नॉर्मल आती, फिर आप उसमें टायर में स्टिकर चिपकवाते हो, उसमें कांच में कुछ लगवाते हो, पीछे कैमरा एक और लगवाते हो, फिर स्टिकर लगवाते हो, फिर उसकी सीट कवर लगवाते हो, तो उस असेंबल करते हो। तो कोलेट मतलब असेंबल करना होता है। एडवोकेट मतलब वकील होता है जो आपका सपोर्ट करता है। प्रीएम्बल जो इंट्रोडक्शन होता है अपने संविधान का, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। गैरुलस मतलब एक ऐसा बंदा होता है जो भयंकर बात करता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये गौरव तिलथिया नाम का बंदा है, गौरव सर जो हैं भयंकर बात करते हैं। तो देखो 2 वर्ड होते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक होता है लोक्वेशियस, LOQUACIOUS, लोक्वेशियस होता है जो कि भयंकर बात करता है। जैसे कि मैं गौरव तिलथिया खूब बात करता हूँ, मैं 5 घंटे 10 घंटे बात कर सकता हूँ, तो मैं लोक्वेशियस हूँ। लेकिन गैरुलस मतलब भी टॉकेटिव होता है, ये भी बहुत बात करता है, लेकिन ये इतनी बात करता है कि इस बंदे को देखकर लोग इरिटेट हो जाते हैं कि भैया तू चुप तो बैठ, भैया कितना डरसा, कितना बात कर रहा है, थोड़ा शांत हो जा। तो इसको बोलते हैं खूब बात करने वाला जो इरिटेट कर दे इंसान को, तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है ये गैरुलस। टिंसल मतलब होता है दोस्तों डेकोरेशन, गंदा वर्ड है, ये भूलोगे आप, इसलिए इसको स्पेशली याद रख लेना, टिंसल। और लेबरिंथ मतलब दोस्तों होता है ऐसा घुमावदार, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, मतलब पजल टाइप का, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं। लेबरिंथ मतलब घुमावदार, इसलिए उसको आंसर में लिखा मिएंडर। मिएंडर मतलब दोस्तों अपनी जो नदी होती है ना, हमेशा ऐसी बहती है, तो इसी चीज़ को अपन मिएंडर बोलते हैं। नदी कभी सीधी सीधी नहीं बहती है ना। अब देखो, हार्ड मतलब होता है डिफ़िकल्ट। ह्यूमरस मतलब होता है जो कॉमेडी, विटी, तुरंत जवाब दे, तुरंत जोक सुना दे, उसको बोलते हैं विटी। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट, बहुत प्यारा वर्ड है कॉन्ग्रीगेट। जो धर्म के लिए बहुत सारे, जैसे गंगा नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठे लोग होते हैं ना रिलीजियस सेरेमनी के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। मतलब जितने भी धर्म के लिए इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, वहीं से ये वर्ड आता है कॉन्ग्रीगेट। लास्ट वर्ड तो ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम करना, सम्मान करना, उसको बोलते हैं ग्रेट। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना है, मैंने पूरी ताकत लगा दी है। वैसे मेरा गला थोड़ा सा लग गया क्योंकि मैं काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद मेरे 2 वीडियो खराब हो गए, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, बट मैंने पूरी ताकत से पढ़ाया। आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और प्लेलिस्ट चेक करिएगा, मैंने काफ़ी मेहनत से पढ़ाया, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अपने कोई फ्रेंड हो जिसको घबराहट होती हो अंग्रेजी से, उससे बोलो भाई ये एक वीडियो देखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। गारंटी गौरव तिलथिया पूरी ताकत लगाएगा, विराट कोहली की तरह वैल्यू देगा। थैंक यू सो मच गाइस।